नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक 2 महीने बाद आने वाली तारीख है 17 सितंबर। ये वो तारीख है जब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरे बढ़ा दिए हैं। आजकल वो विदेश में ज्यादा रहने लगे हैं, भारत में कम रहने लगे हैं। और जब वो अब लास्ट बार जब विदेश से भारत आए हैं, विदेश यात्रा से भारत लौटे हैं, तो आरएसएस जो स्वयंसेवक संघ है उसके अध्यक्ष मोहन भागवत ने कुछ ऐसी बात कह डाली जिससे पूरे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हम। दरअसल बात यह है कि आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में ये कहा है कि मेरी उम्र मतलब 11 सितंबर जो है, 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 वर्ष के हो रहे हैं और उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा ऑलरेडी कर दी है कि वो आरएसएस के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर देंगे। अब उन्होंने कहा है कि 75 वर्ष पूरे होने का मतलब है कि किसी आदमी, कोई भी व्यक्ति को अपना राजपाट, काम-काज अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप देना चाहिए, अपने आने वाले कार्यकर्ताओं को सौंप देना चाहिए अपना राजपाट। 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के पूरे हो रहे हैं और उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा संकेत मोदी जी को यह किया है कि उनको भी अपनी गद्दी त्याग देनी चाहिए। 75 साल होने के बाद उनको भी अपना जो पीएम की कुर्सी है उसको भी त्याग देना चाहिए। ये उन्होंने पीएम मोदी की तरफ संकेत किया है। तो क्या भारत का पीएम बदलने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल पूरे होने के बाद सीएम कुर्सी, पीएम की कुर्सी त्याग देंगे? क्या 2029 से पहले भारत को एक नया पीएम फेस मिलेगा? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर लाल जोशी, भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी, हिमाचल प्रदेश के सांसद शांता कुमार, झारखंड के सांसद करिया मुंडा और कलराज मिश्र, ये ऐसे चेहरे हैं जिनको उम्र की वजह से 75 वर्ष पूरे होने की वजह से इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था। यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर लाल जोशी को तो यह कहकर 75 वर्ष का फॉर्मूला का हवाला देकर इनको कहा गया था कि आप, आपकी उम्र 75 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, आप अब चुनाव नहीं लड़ सकते, और उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। और यहाँ तक कि गुजरात की पूर्व सीएम श्री आनंदीबेन पटेल को भी अब 75 वर्ष का हवाला देकर इस्तीफा दिला दिया गया था और उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप से अपने आधे कार्यकाल में ही 75 वर्ष की आयु पूरी होने की वजह से इस्तीफा दे दिया था। 75 साल का कांटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। हालांकि अमित शाह ने सामने आकर यह बात कही है कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेनी होती है। ऐसा भाजपा में कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है कि 75 साल बाद लेनी ही होगी रिटायरमेंट। ऐसा भाजपा के कॉन्स्टिट्यूशन में, भाजपा के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जब मोहन भागवत जैसे लोग इस बात पर जोर देते हैं कि 75 साल के बाद आदमी को अपने राजनीतिक करियर को समाप्त कर देना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने युवा नेताओं को अपना वो कार्यभार सौंप देना चाहिए, तो इसने भाजपा के ऊपर काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा, तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? तो वीडियो को बने रहिए, क्योंकि किसी भी राजनीति को समझने के लिए पहले उसकी क्रोनोलॉजी जानना आवश्यक होती है। क्रोनोलॉजी जानना उसकी जरूरी होती है। पहली बात यह है कि अमित शाह जी ने जो इससे साफ इनकार कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है, ऐसी कोई भी नीति नहीं है कि 75 वर्ष होने के बाद कोई भी आदमी को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस पर कोई कमेंट नहीं आया, उन्होंने भी इस पर कोई बात ऐसी नहीं की है। उन्होंने ये भी नहीं बोला है कि 75 वर्ष पूरा होने के बाद वो पीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे या छोड़ देंगे। उनका इस पर कोई भी कमेंट अभी तक नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे है तब से नितिन गडकरी जी, जिनके भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके बोल बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कह दिया कि भारत जैसे देश में गरीबी बढ़ रही है और संपत्ति का जो केंद्रीकरण है वो धनवान लोगों के हाथ में हो रहा है। धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में
संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। 75 वर्ष का फॉर्मूला यदि लालकृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर, कलराज मिश्र, आनंदीबेन पटेल जैसे दिग्गज चेहरों पर लागू हो सकता है, क्या पीएम मोदी पर यह लागू नहीं हो सकता? यदि क्या पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद से 75 वर्ष के होने के बाद इस्तीफा दे देंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास और पुख्ता सीएम फेस नहीं है, पीएम फेस नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे तो भारत में इनसे अच्छा पीएम और कोई नहीं मिलेगा? हालांकि जो ऑपोजिशन लीडर है सब ये बोल रहे हैं कि जब लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आनंदीबेन पटेल, कलराज मिश्र जैसे दिग्गजों पर यह फॉर्मूला लागू होता है तो पीएम मोदी पर क्यों नहीं होना चाहिए? और जब मोहन भागवत जैसे लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि 75 वर्ष के ऊपर इसको आदमी को अपना शासन का त्याग कर देना चाहिए और अपने घर बैठे अपने कामकाज को संभालना चाहिए और राजपाट जो होता है अपने आने वाले उत्तराधिकारियों को सौंप देना चाहिए, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी में काफी खलबली मचा सकती है। पीएम मोदी का इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है। आपकी क्या राय है इस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 75 वर्ष होने के बाद या पीएम पद से हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए। धन्यवाद।